अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज जो वजीफ़ा मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो सूरह नबा का है और सूरह नबा अपने अंदर बेशुमार फ़ज़ीलतें और बरक़ात रखती है। इसका मक़ाम नज़ूल मक्का में हुआ। शुमार सूरत 78, शुमार पारा 30, तादाद आयात 40, तादाद कलमात 173, तादाद हरूफ 970, तादाद रुकू 2 और इसकी जितनी भी फ़ज़ीलतें और ख़वास बयान किए जाएँ वो बहुत कम हैं कि बेशक इस सूरत के बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने इस सूरत को पढ़ा क़यामत के दिन उसे अल्लाह ताला का जलवा नसीब होगा। कि इस सूरत के बारे में जब ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तो बेशक ये सूरह नबा बहुत फ़ज़ीलत रखती है और इसका पढ़ने वाला बुराइयों से पाक होता चला जाता है कि जब आपके अंदर से बुराइयाँ ख़त्म हो जाएँगी, तो बेशक अल्लाह ताला का जलवा आपको नसीब होगा और क़यामत के दिन आपका चेहरा रोशन होगा और आपके तमाम बुराइयाँ आपसे दूर कर दी जाएँगी। और जो शख़्स भी इसे दुनिया में अपनी रूटीन में शामिल करता है कि इसको तिलावत करता है, रोज़ इसको पढ़ता है, तो इसकी बेशुमार बरकतें उसकी ज़िंदगी में शामिल होती चली जाती हैं और पढ़ने वाला हर मुसीबत और बुराई से दूर होता चला जाता है। तो बेशक इसकी कुछ फ़ज़ीलतें हैं जो आपकी ज़िंदगी में शामिल होती हैं, जो बहुत नुमायाँ हैं, उनके बारे में मैं बताती हूँ आपको कि आप किस तरह इसको पढ़कर और किस वक़्त इसको पढ़कर कि कुछ ऐसी सातें होती हैं दिन की कि उन लम्हों में अगर आप कोई वज़ीफ़ा करते हैं या किसी सूरत की तिलावत करते हैं तो उसको फ़ायदे आपको बहुत ज़्यादा तादाद में मिलते हैं और उसकी असरात जो हैं वो आपकी ज़िंदगी पर नुमायाँ नज़र आने लगते हैं और बेशक उसके असरात बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ लम्हे होते हैं, कुछ वक़्त होता है कि जिनको बताया जाता है कि आपने इस सूरत की तिलावत या इस सूरत का वज़ीफ़ा कि इस वक़्त में करें, तो वो ज़्यादा असर रखता है। तो इस चीज़ का ख़याल रखा करें कि जिस वक़्त बताया जा रहा है उसे उसी तरह उसी वक़्त किया जाए तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो इस सूरत के बारे में कि बेशक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इसके बारे में एक चीज़ जो बड़ी नुमायाँ है कि अगर किसी की बसारत कम हो गई है, यानी कि आपकी आँखों की रोशनी, आपका देखना कि धुंधला होता जा रहा है और आप उसको ठीक नहीं कर पा रहे, तो इस सूरत में बड़ा कमाल का असर है कि अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपकी बसारत में इज़ाफ़ा होता चला जाता है। और इसको आपने पढ़ना है अगर आप अपनी बसारत के लिए इसको पढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी रोशनी आँखों की तेज़ हो जाए, तो आपको इसको ज़ोहर के बाद, यानी कि ज़ोहर की नमाज़ जब आप अदा कर लें, तो उसको ज़ोहर के बाद अगर आप इसको पढ़ते हैं, तो आपकी आँखों की रोशनी में बहुत इज़ाफ़ा होता है और आपकी आँखों की रोशनी तेज़ हो जाती है। और अगर आप इसको असर की नमाज़ के बाद पढ़ते हैं, तो आपकी आँखों की रोशनी ज़ायल ना होने का सबब बनती है कि आपकी आँखों की रोशनी कभी ज़ायल नहीं होगी, कभी आप की बीनाई ख़त्म नहीं होगी। तो इसको ये कोशिश कर लिया करें कि ज़ोहर के बाद या असर के बाद जब भी आपको वक़्त मिलता है, तो उसको लाज़मी एक दफ़ा पढ़कर अपनी दोनों हाथों पर दम करके और वो हाथ अपनी आँखों पर फेर लिया करें, तो अल्लाह ताला आपकी आँखों की बसारत कभी ख़त्म नहीं होने देंगे। और इसी तरह अगर रोज़ाना आप नमाज़ असर के बाद एक मर्तबा पढ़ने का मामूल बना लें, दिल में यकीन और नूर पैदा करता है। इसको पढ़ने का कि जो भी बहुत सारी ऐसी मुसीबतें और परेशानियाँ होती हैं कि इंसान घबरा जाता है और वो एक बेयकीनी की कैफ़ियत में आ जाता है और उसको एक नाउम्मीदी होने लगती है कि उसके मसले मसाइल हल नहीं हो रहे और अब शायद उसके ये मसले कभी हल नहीं होंगे। तो आप अगर इस सूरत का विर्द रखते हैं, इसकी तिलावत जारी रखते हैं, तो आपकी वो नाउम्मीदी उम्मीद में बदल जाएगी और आपके हालात जो बिगड़े हुए हैं वो सँभलते चले जाते हैं और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाते हैं। और इसका पढ़ना आपके दिल में अल्लाह ताला का यकीन और नूर पैदा करता है। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से पढ़ने वाले का ख़ात्मा ईमान पर होता है और बिलख़ैर होता है कि यानी कि अगर आप इसको पढ़ते रहते हैं तो बेशक
آپ کا ایمان پختہ ہوتا چلا جاتا ہے اور آپ کے ایمان کو کوئی ختم نہیں کر سکتا کہ آپ کا خاتمہ بھی ایمان پر ہی ہوتا ہے، اور لوگ دعا کرتے ہیں اس چیز کی۔ تو اس کو پڑھتے رہیں، اور جو بھی اس کو پڑھتا رہتا ہے کہ وہ بے شک بہت فائدہ مند اس کے لیے ہوتا ہے۔ اور اس سورت کا عامل اس صورت کے عامل کو بے پناہ عزت ملتی ہے، اور اس کا عامل کس طرح بنتے ہیں یہ میں بتاتی ہوں آپ کو کہ اس صورت کے عامل بننے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی اس صورت کا عامل بننا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے 41 روز تک، یعنی کہ 41 دن تک آپ نے 141 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ اور جو شخص بھی 41 دن تک 141 دفعہ اس کو پڑھتا ہے وہ اس صورت کا عامل بن جاتا ہے، اور اس صورت کے عامل کو بے پناہ عزت اور دولت اور تمام برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اس کی بے پناہ فضیلتیں ہیں، بے پناہ برکات ہیں، اور آپ کے لیے کہ روز محشر اس کے بہت آسانیاں پیدا ہونے والی ہیں۔ اس صورت کو پڑھنے والے کے روز محشر حساب کتاب میں بہت آسانی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحم کا معاملہ کرتے ہیں، اور اپنے بندوں میں اس کو ان بندوں میں شمار کر لیتے ہیں جو نیکیوں کی طرف راغب ہوتے ہیں۔